ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात् अभयं जातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभिजन के माध्यम से बहुत ही प्रेरक चर्चा आप लोगों ने सुनी। आर्य जगत की बहुत ही सम्मानित सुप्रतिष्ठित वैदिक महिलोपदेशक आदरणीय प्रिय मोहित शास्त्री जी और आर्य जगत की बहुत ही यशस्विनी वैदिक महिलोपदेशिका सम्माननीय सुकीर्ति जी, हमारे बीच में ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध उपदेशक आदरणीय श्रीमान जगमाल आर्य जी, आदरणीय श्रीमान हरीश चंद्र जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य समाज के बहुत ही सैद्धांतिक विद्वान जिनका जीवन बड़ा पवित्र है, श्रद्धेय आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार जी, समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, प्रातःकाल का ये सत्र है और इस सत्र में आप लोगों ने विद्वानों के उपदेशकों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के विचार सुने हैं। मैं भी एक विषय तो निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों से संबंधित चर्चा करूंगा। सुकीर्ति जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया कुछ भजनों को लेकर के, और उन्होंने बताया अपने संगीत के द्वारा, अपनी विधा के द्वारा कि हम लोगों को जीवन का पूरा उपयोग करना चाहिए। और यदि आप लोग चिंतन करें, सोचें, इन कार्यक्रमों का आयोजन किस लिए किया जाता है। उपदेशक लोग उपदेश देते हैं, संत लोग प्रवचन करते हैं, उन सबका एक ही ध्येय होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जगे। आज हमारी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई है जैसे कोलू का बैल होता है। आप लोग सब गांव के लोग हैं, जानते हैं, पुराने लोग भी बैठे हैं। कोलू के अंदर किसान बैल को जोता करते थे और वो कोलू के चारों तरफ घूमता रहता था। थोड़ी देर में जब थक जाता था उसको खोल देते थे, हमें चारा खिला दिया करते थे, थोड़ी देर विश्राम कराया, उसके बाद फिर उसी कोलू में जोत देते थे, फिर उसी के चक्कर काटता था, फिर थक जाता था, फिर बोलते थे, विश्राम कराते थे, पानी पिलाते थे, चारा खिलाते थे, उसके बाद विश्राम करा के फिर दोबारा कोलू में जोत दिया जाता था। सारा जीवन उस बैल का उस कोलू के इर्द गिर्द ही घूमते घूमते निकल जाता था। हम लोगों की भी स्थिति यही है। हम लोगों भी कोलू के बैल की तरह एक परिधि में बंधे हुए और इस परिधि से ऊपर उठ करके नहीं सोचते। एक हमने जीवन का दायरा बना लिया है, ये करना है, वो करना है, घर मकान बनाना है, नौकरी प्राप्त करनी है, बच्चों का लालन पालन करना है, ये सब ठीक है, इसका मैं निषेध नहीं करता, लेकिन जीवन इतने सारे के लिए ही नहीं मिला है। जीवन का लक्ष्य बड़ा महान है। हम लोगों की भी परिधि वही है। तो उपदेशक लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो हमको चेताते हैं, वो हमको जगाते हैं कि सो मत जागो। और किस प्रकार से सोए हुए हम लोग? अगर जागरण हमारा हो जाए, वैसे तो आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सारी बातों को सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन यदि ये बातें हमारे जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका और सलीका बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। और जागना कैसे है? आप लोग ये समझते हैं कि जीवन क्या है। अभी शास्त्री जी बता रहे थे, सुकीर्ति बता रही थी कि श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते।
अच्छा, भरोसा है या नहीं कुछ? क्यों जी? भरोसा नहीं, पक्का है? जीवन क्षणभंगुर है या जीवन लंबा है, क्या मानते हैं आप लोग? क्षणभंगुर है। अगर जीवन को क्षणभंगुर मानते हो तो क्या आप लोगों की कुछ तैयारी है? जो बात आचार्य जी कह रहे थे उसी बात को दोहरा रहा हूं। वास्तव में अभी हम लोगों ने केवल ये बात सुनी है कि जीवन क्षणभंगुर है। ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में नहीं बैठा है अभी। और जिस तरह ये ज्ञान अंतःकरण में बैठ जाएगा कि हाँ वास्तव में जीवन क्षणभंगुर है, ये जब चिंतन आप इस बात पर अच्छी तरह से कर लेंगे तो जीवन जीने का तरीका आपका बदल जाएगा। हमारे विद्वान लोगों ने एक बहुत सुंदर कथा लिखी संस्कृत के अंदर, और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि देखो मनुष्य का जीवन कैसा है। तो कहते हैं कि भ्रमर था, भौरा जिसको बोलते होंगे आप अपनी भाषा में। भ्रमर सारा जीवन क्या करता है, क्या खाता पीता है? फूलों का रस चूसता है। तो एक भ्रमर सुबह से अपने घर से निकलता है और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से घूम रहा है, कोई फूल को देख रहा है, चलता चला गया, उड़ता चला गया, जाते 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 एक तालाब उसको नजर आया और उस तालाब के अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए थे, कमल के फूल खिल रहे थे तालाब के अंदर। उसने देखा कि मेरा तो मकसद सफल हो गया, मुझे तो बहुत सारे फूल मिल गए। एक फूल में बैठकर के वो भ्रमर रस चूसना प्रारंभ करता है। पूरा दिन हो जाता है रस चूसते चूसते, और आप लोग जानते होंगे प्रकृति का ये नियम है कि जब सूर्योदय होता है उस समय कमल का फूल खिलता है, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल का फूल क्या हो जाता है जी? बंद हो जाता है। मेरी तरफ देखो, बेटी की तरफ। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। एक आपने देखा होगा छुरी मुई का पेड़ होता है, उसको छूते ही वो मुरझा जाती है। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं, ऐसे पेड़ हैं जो रात्रि में बंद हो जाते हैं और सुबह खुल जाते हैं। यही स्थिति कमल की होती है। वो भ्रमर उस कमल के फूल पर बैठ करके रसास्वादन करता है, रस ले रहा है। धीरे धीरे संध्या होने लगी, सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं। अब वो भ्रमर सोचता है कि मुझे उड़ जाना चाहिए, लेकिन रस लेने में इतना आसक्त हो गया, सोचता है कि थोड़ा और अभी ले लेता हूं, उड़ जाएंगे, अभी कुछ समय है। फिर ख्याल आता है, फिर ध्यान आता है उसको कि अब उड़ जाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं है। लेकिन फिर कहता है नहीं, अभी थोड़ा सा और रस लेना है। ये और के चक्कर में धीरे धीरे कमल का फूल पूरी तरह से बंद हो गया और वो भ्रमर उस फूल के अंदर बंद हो गया। जब बंद हो गया तो अपने मन में क्या सोचता है? वो कहता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री। वो अपने मन में सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रातःकाल होगा, और जब प्रातःकाल होगा तो क्या होगा? सूर्योदय होगा, और जैसे ही सूर्योदय होगा ये कमल का फूल खिल जाएगा, और कमल का फूल खिल जाएगा तो मैं इसके अंदर से निकल करके उड़ जाऊंगा। लेकिन गजब हो गया, वो अपने मन में ये विचार कर रहा था। लेकिन कभी लिखता है इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जुहार। इतना वो सोच ही रहा था, इतनी देर में एक हाथी उस तालाब के अंदर पानी पीने के लिए प्रविष्ट होता है, और उस हाथी ने अपने सूंड के द्वारा जिस कमल नाल के अंदर वो घोड़ा बैठकर के विचार कर रहा था, उसी कमल नाल को उठाकर के अपने सूंड में लेकर के हाथी खा जाता है, और भ्रमर की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। विद्वान मनीषी चिंतक लोग कहते हैं भ्रमर हम और आप सभी लोग हैं। हमारी स्थिति ठीक भ्रमर के समान ही है। जब हम विद्वानों को सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन की हमारी स्थिति बदलती है, और हम सोचते हैं कि नहीं, अब हमको सुधरना है, अब अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है? अभी फिर वो जैसे घोड़ा रस में आसक्त था ना, हम भी विषय भोगों में आसक्त रहते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़ा सा और काम रह गया है। स्वामी जी महाराज बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कहते हैं वो वानप्रस्थ का समय हो गया, भगवान का भजन करो, वानप्रस्थ ले लो। वो कहते हैं महाराज थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ी सी जिम्मेदारी।
वो जिम्मेदारी भी पूरी होती है, फिर उपदेश करता है, बोले जी थोड़ा सा रह गया। इस थोड़े थोड़े में ही भ्रमर की तरह जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। ये जीवन की वास्तविकता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बुढ़ापा आएगा। अच्छा, बुढ़ापा आएगा ही, इस बात की कोई गारंटी है कि आप लोगों के पास में कोई दावा कर सकता है? ये क्षण भंगुर का मतलब होता है कभी भी आपकी टिकट कट सकती, कभी भी। आप देखते हैं कि गर्भ के अंदर ही बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से बाद छोटे शिशु अवस्था में चले जाते हैं, युवा अवस्था में चले जाते हैं और वृद्धावस्था में भी लोग जाते हैं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। मेरा कहने का भाव ये है, जब आप इस बात को मानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, तो अब आइए मैं आपको थोड़ी सी बातें आपके जीवन से संबंधित करता हूं। आप लोग मानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। अगर इस बात को आप मानने लग जाओगे तो आपका क्या होगा? जीवन जीने का तरीका बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। और आप केवल देखो, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो व्यवहारिक ज्ञान होता है और एक शाब्दिक ज्ञान होता है। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, और जो शाब्दिक ज्ञान होता है उससे विशेष लाभ नहीं होता। अभी हमको ये केवल शाब्दिक ज्ञान है कि जीवन थोड़ा है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। हम गर्दन हिला देते हैं और खुश हो जाते हैं, ताली बजा देते हैं, शास्त्री जी बहुत अच्छा गाया, बस बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस दिन ये बात आपके अंतःकरण में बैठ जाएगी कि नहीं, वास्तव में जीवन क्षण भंगुर है, उस दिन आपकी स्थिति क्या होगी? क्या स्थिति होगी मैं बताता हूं, आप सुनिए। एक संत थे, बहुत बड़ा नाम था, युवावस्था में संत बन गए, बड़ी प्रसिद्धि थी पूरे क्षेत्र के अंदर। एक सेठ जी उनके पास में गए और सेठ जी ने उन संत के बारे में ये प्रसिद्धि थी कि इनके मुख से जो बात निकलती है वो सत्य होती है। सेठ जी गए मिलने के लिए। सेठ जी ने संत से एक बात पूछी कि महाराज एक बात बताओ, आप युवावस्था में संत बन गए, इतनी प्रसिद्धि भी आपने प्राप्त की, क्या कभी आपके मन में काम नहीं आता, काम वासना जागृत नहीं होती? संत ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी हमारी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। जब ये बात कही तो सेठ जी मतलब नहीं समझ पाए, और मतलब नहीं समझ पाए तो बोले महाराज मतलब क्या है उसका? तो संत ने कहा सेठ जी तुम केवल 7 दिन के मेहमान हो, धरती पर केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, इसके ज्यादा समय नहीं। जब ये बात संत सेठ जी ने सुनी तो सेठ जी घबरा गए। देखो जीवन चाहे क्षणभंगुर है, लेकिन हमको ये पता नहीं, चाहे हमारी शाम को मृत्यु होने वाली है, लेकिन हमको पता नहीं है तो कम से कम शाम तक ढंग से तो जिएंगे। और लेकिन ये पता चल जाए कि भाई शाम को जाना है दुनिया से, तो स्थिति क्या होगी? क्या होगी जी? तो सेठ जी की स्थिति खराब होने लगी, घबरा गए सेठ जी, दौड़े दौड़े घर पर आए। उनको विश्वास था कि संत ने बात कही है सत्य होगी। दौड़े दौड़े घर पर आते और घर पर आकर के सेठानी को बुलाया, पूरे परिवार को एकत्रित किया, बच्चों को, बहुओं को, सबको बुलाया और सबको बात बता दी कि भैया ऐसे ऐसे मैं तो केवल 7 दिन का मेहमान हूँ तुम्हारे बीच में। घर वाले भी घबराने लगे कि अब तो पिताजी को जाना पड़ेगा, अब क्या करें। सेठ जी तो अपनी चिंता में लग गए। सेठ जी ने सारा अपना बही खाता उठाया और देखने लगे भाई किसका अभी उधार है, किसको क्या देना है। सेठ जी ने पूरा बही खाता उलट से पलट दिया, इधर उधर सब देखा, जिसका कुछ लिया था, जिसको दिया था, जिसका कुछ शेष था, सबके पास में पहुंचाया। सेठ जी बहुत बिजी हो गए और यही देख रहे, यही चिंतन कर रहे हैं। लेना देना जब ठीक हो गया, सेठ जी ने फिर चिंतन किया कि कहीं मेरे से इस जीवन में कोई ऐसी भूल तो नहीं हो गई, मैंने किसी व्यक्ति का अपमान किया हो, मैंने किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया हो, किसी को गाली दी हो। तो सेठ जी जाते हैं और उस व्यक्ति के जाकर पैर पकड़ लेते हैं कि महाराज मुझे क्षमा करना, मैं तो बड़ा नादान था, बड़ा मूर्ख था और मैं ऐसी गलती कर बैठा, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। आप लोग भी यही करोगे? सेठ जी सबके पास में जाते हैं और बार बार यही चिंतन कर रहे हैं भाई किसी का कुछ छूट ना जाए, किसी का कुछ रह नहीं जाए। अगर किसी को सेठ जी ने गाली भी दी है तो सेठ जी जाकर उसके पैर पकड़ लेते हैं, क्षमा मांगते हैं। धीरे धीरे समय भी निकलता चला जा रहा है। सेठ जी ने सारी की सारी अपनी संपत्ति बच्चों को थमा दी, सारा का सारा कारोबार, सारा व्यापार बच्चों को समझा दिया कि बेटा इससे ये लेना है, इसको ये देना है, सब कुछ सेठ जी दे चुके।
अब सेठ जी इंतजार कर रहे हैं और जीवन का परीक्षण कर रहे हैं कि कहीं मेरे से और कोई भूल तो नहीं रह गई जिसका पश्चाताप मैं नहीं कर पाया, किसी का लिया हो जिसका मैं दे नहीं पाया हूँ, और यदि नहीं दे पाया तो अगले जन्म में पता नहीं मुझे किस रूप में देना पड़ेगा, इसलिए अभी क्यों ना दे दूं। सेठ जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। 7 दिन भी पूरे हो गए लेकिन सेठ जी की मृत्यु नहीं हुई। सेठ जी ने सोचा कि शायद 1-2 दिन की गड़बड़ हो गई। सेठ जी ने इंतजार किया और 2-3 दिन इंतजार करने के बाद जब 10-11 दिन हो गए तो सेठ जी को पक्का हो गया भाई मृत्यु तो नहीं हुई। वो सीधा संत के पास में पहुंचे और जब संत के पास में पहुंचे तो बात को आप ध्यान से सुनना सज्जनों। संत के पास में गए सेठ जी ने कहा महाराज आप तो झूठ बोलते हो। संत ने कहा सेठ जी क्या झूठ पकड़ी आपने? वो कहते हैं कि आपने कहा था कि 7 दिन के मेहमान हो 7 दिन के अंदर मर जाओगे। तो संत ने कहा सेठ जी इसमें झूठ तो कुछ है नहीं, मुझे बताओ क्या 7 दिन के अलावा भी कोई 8 दिन होता है? रविवार से लेकर के और शनिवार तक 7 दिन ही होते हैं और इन्हीं 7 दिनों के अंदर व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। सेठ जी ने कहा महाराज हम तो इस बात को नहीं समझ पाए, हम तो क्षुद्र बुद्धि के प्राणी थे, हमने तो ये समझा कि इन्हीं 7 दिन में मरना है। तो संत ने कहा कि सेठ जी कोई चिंता की बात नहीं। सेठ जी ने कहा चिंता की बात नहीं, कमाल करते हो आप, अरे आप तो बाबा हो आपको क्या करना, लेकिन हमको पूछो हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने लोगों का दे दिया। और संत महाराज सबसे बड़ी भूल तो ये हुई जो अपने जीवन के लिए बच्चों से भी कुछ छुपा करके रखा था ना, अब तो हम बिल्कुल ठंडन गोपाल है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। संत ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। संत कहने लगे कि सेठ जी एक बात बताओ, ये तो संपत्ति है, ये तो आज नहीं तो कल बच्चों के पास में जानी थी, ये चलेगी, कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ इन 7 दिनों के अंदर क्या तुम्हारे मन में काम जगा, क्रोध पैदा हुआ, किसी को गाली देने की, किसी को अपमान करने की भावना मन में पैदा हुई, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया, किसी को गाली दी? सेठ जी कहने लगे कि महाराज समय ही कहां था। संत कहते हैं समय कहां था, 7 दिन का समय था, इतना लंबा समय, 7 दिन का समय तुमको मिला था। और 7 दिन के समय में सेठ जी तुमने क्या किया? सेठ जी ने सारा अपना डेली रूटीन बता दिया कि महाराज मैं तो ये करता रहा, इन्हीं चीजों से समय नहीं बच पाया। ये चीज तो मैं सोचता कैसे, इसको सोचने के लिए समय नहीं था। ऋषि दयानंद से भी लोगों ने यही पूछा था कि स्वामी जी क्या आपके मन में कभी काम पैदा नहीं होता? तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? ऋषि दयानंद कहते हैं इन चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं। सेठ जी कहते हैं कि 7 दिन का समय था और 7 दिन में मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। संत ने कहा कि सेठ जी तुमने आज से 8 दिन पहले मेरे से एक बात पूछी थी और प्रश्न किया था कि क्या महाराज तुम्हारे मन में काम पैदा नहीं होता? आपको तो 7 दिन थे, 7 दिन मैंने दिए थे, लेकिन मैं तो अपने जीवन को क्षणभंगुर समझता। क्षणभंगुर का मतलब होता है कि पता नहीं आज हम शाम का ढलता हुआ सूरज देख पाए या नहीं देख पाए, और रात्रि में सो गए तो पता नहीं सुबह उगता हुआ सूरज देख पाए या ना देख पाए। ये है क्षणभंगुर। मुझको तो एक दिन का भी भरोसा नहीं। तुमको 7 दिन मिले थे, जब 7 दिन तुमको मिले तब तुम्हारे मन में ये विकृतियां पैदा नहीं हुई, तो मैं जीवन को क्षणभंगुर मानता हूं। मेरे जीवन में ये विचार कैसे आ सकते हैं? ये मेरा कहने का भाव है, आप लोग समझे होंगे इस बात को। ये है जीवन की वास्तविकता को समझना, और यही बात मैं आपसे करना चाहता हूं, यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब हम जीवन को क्षणभंगुर मान लेते हैं तो निश्चित मानिए हमारा जीवन जीने का स्टाइल चेंज हो जाता है। आज तो मतलब ऐसे जीवन जी रहे जैसे हमको पता नहीं कितना लंबा जीना है, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हमारे संत लोगों ने कहा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रणय होगी फिर करे वो कब। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी जीना है परसों। अभी क्या है, लोगों ने वर्षों के प्रोग्राम बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, भर्तृहरि जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और हम लोग भी वेद के अंदर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम 100 वर्ष तक जिए। प्रार्थना है, करनी चाहिए, दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 वर्ष तक ही जिए।
आयु आपकी निश्चित है, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए, तो इसलिए आप ये मान करके मत चलो कि बहुत लंबा जीवन है। संतों का एक अलग दृष्टिकोण होता है, विद्वान लोग अलग दृष्टिकोण से हमको समझाते हैं। और क्या दृष्टिकोण होता है? प्रायः व्यक्ति अपने जीवन की आयु को 100 वर्ष मानता है, यही मानते हैं लोग। लेकिन आचार्य शंकर ने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। आचार्य शंकर ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि देखो, अगर आप आयु को 100 वर्ष भी मानते हैं, 100 वर्ष का भी अपना जीवन मानते हैं, तो 100 वर्ष तो कम नहीं होते। चलो आप उस संत की बात को तो छोड़ दो, आप अपने जीवन को 100 वर्ष का समझ लो कि हाँ 100 वर्ष तक तो हम जिएंगे, पक्का है, तो पक्का मानेंगे आप। लेकिन आचार्य शंकर और महाराजा भर्तृहरि क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। इसका मतलब, इसका भाव ये है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई, लेकिन उस 100 वर्ष में भी आधे समय तो व्यक्ति सोते सोते रात्रि में ही व्यतीत हो जाता है। 100 वर्षों में भाई आधे समय दिन रहेगा, आधे समय रात रहेगी, तो दिन ही हमारे काम का होता है, रात्रि में तो हम लोग सोते हैं। तो आधी आयु तो व्यक्ति की 50 साल तो सोने में निकल गए। और कहते हैं जो 50 साल का जीवन बचा है, ये 50 साल का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। उस 50 साल के अंदर भी क्या करना है? हमको बुढ़ापा भी झेलना है और बचपन भी गुजारना है। और आप लोग जानते हैं कि बुढ़ापा का भी जो 10-15 साल का समय होता है वो किसी काम का नहीं होता, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। और जो बचपन का समय होता है 10-15 साल का, वो भी किसी काम का नहीं होता। तो 50 साल मिले थे और 50 साल में से भी आधी आयु बुढ़ापे में और बचपन में चली गई। अब कितनी बची? 25 साल बची। लेकिन आचार्य शंकर और आगे बढ़ गए और वो कहते हैं कि इस गुमान में मत रहना, इस अभिमान में मत रहना कि मेरे पास 25 साल तो है। वो कहते हैं इस 25 साल के अंदर हमको सब कुछ करना है, संसार के सारे झमेले इसी 25 साल में पूरे करने हैं। क्या करना है? नौकरी भी करनी है, घर परिवार को भी सेट करना है, शादी भी करनी है, बच्चों को भी जो है ना पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है। और हारी बीमारी पता नहीं कितना सब कुछ हमारे जीवन में आता है। इस सब के लिए केवल व्यक्ति के पास 25 साल होते हैं। और 25 साल का जीवन भी ये कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं होता। ये 25 साल तो तब मिलती है जब व्यक्ति पूरा 100 साल जिए। लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो करना क्या है? सार में मैं आपको बता देता हूं। करना यह है कि जिस काम के लिए हम दुनिया में आए वो काम कर डालो, और यदि वो काम आपका पूरा हो गया तो आपका धरती पर आना सार्थक और सफल हो गया। सीधी सी बात। आप लोगों ने देखा होगा व्यक्ति जब दुनिया से जाता है तो हंसते जाता है या रोते जाता है? क्यों जी? रोते हुए जाता है। क्यों रोता है? कभी चिंतन किया? इसलिए रोता है। देखो, परीक्षा को देख करके वही विद्यार्थी घबराता है जिसकी कोई तैयारी नहीं होती, और जिसकी तैयारी होती है वो विद्यार्थी घबराता नहीं है, वो तो खुश होता है कि अगली क्लास में पहुंचूंगा। जिनका जीवन खराब हो जाता है ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु को देख करके घबराते हैं। और जिस काम के लिए वो धरती पर आए वो काम जिनका पूरा हो गया, उदाहरण के लिए आप यहाँ से डीएम ऑफिस में जाएं, कोई किसी काम से मुजफ्फरनगर पहुंचे और आपका कोई काम है और उस काम को लेकर के आप डीएम साहब के ऑफिस में गए, लेकिन आपका काम नहीं हुआ। लेकिन जो अर्दली बर्दली जो होते हैं वो आपको पहले ही वहां से धक्का देने लगे, भगाने लगे, भाई जा तू यहाँ से, भाग किस लिए आया, क्या कर रहा है, चल यहाँ से। आपको बाहर भगाने लग जाए तो क्या होगा? आप छोड़ेंगे क्या? और यदि जबरदस्ती भी भगाएंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि आप जिस काम के लिए आए वो काम आपका पूरा ही नहीं हुआ। और आप जाएं सीधे डीएम ऑफिस में और आपका काम पूरा हो जाए जाते ही, तो आप रुकोगे क्या? अरे अपना काम हो गया, चलो भाई अब यहाँ बैठ करके करेंगे क्या? तो जीवन हमको मिला है, इस धरती पर भगवान ने हमको भेजा है, तो हमको वो काम करना है जिस काम के लिए हम लोग आए। और वो काम जिसका जितनी जल्दी निवृत्त हो जाए तो समझ लेना आपका जीवन आना सार्थक। फिर किसी भी प्रकार के जीवन में कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। भगवान कभी भी बुला ले, कोई पश्चाताप की बात नहीं। यह है जीवन को क्षणभंगुर समझना। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति यह है कि हम धरती पर जिस काम के लिए आते हैं उस काम को तो करते नहीं है, अन्य झमेलों में उलझ जाते हैं। कहते हैं ना रायता फैला देना, तो हम अपना रायता फैला देते हैं और जब समय नजदीक हो जाता है रायता हमारा समेटता नहीं, और जब समेटता नहीं तो हमारी स्थिति क्या बनती है?
जैसे कोई यात्री दिल्ली जा रहा हो ट्रेन से, उसके पास सामान भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि दिल्ली कितनी दूर है। पहली बार दिल्ली जा रहा है, ट्रेन में बैठा है, उसको ये नहीं पता कि दिल्ली कितनी दूर है। तो मुझे आप लोग बताएं कि वो ट्रेन में जब बैठेगा तो कैसे बैठेगा? सावधान होकर बैठेगा या वैसे ही बैठ जाएगा? बिल्कुल अलर्ट रहेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि दिल्ली कहाँ है। एकदम सारा सामान उसका पैक की पैक, अलर्ट होकर के बैठेगा। भाई जैसे दिल्ली आ जाएगी, ट्रेन रुकेगी, एकदम उतर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने अपना रायता नहीं फैलाया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो दिल्ली जाना है जिसको, और उसको भी पता नहीं है, और उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपना सारा का सारा सामान ट्रेन में फैला दिया। बैग खोला, सीट पर लेटा, चादर बिछाई, तकिया लगाया, चार्जर निकाला, मोबाइल चार्ज करने लग गया, जूता खोले, आराम से लेट रहा है, लोगों की चेकिंग कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, और अचानक ट्रेन रुक गई, स्टेशन आ गया। अब जब ट्रेन रुकी तो उसका तो रास्ता फैला पड़ा था, उसका तो सामान समेटना था, इतना समय नहीं था, और उसको उतरना तो पड़ता, और उतरना पड़ता तो उसका काम पूरा हुआ नहीं, काम छूट रहा है उसका। तो फिर वो व्यक्ति उतरेगा तो सही, लेकिन दुखी होकर के उतरेगा, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। लेकिन जो व्यक्ति पहले से जागरूक होता है, जिसको पता है कि दिल्ली कहाँ आने वाली है, एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने सामान तो फैला दिया, लेकिन उसको पता है कि भाई अभी तो ये स्टेशन आएगा, इसके बाद दिल्ली आने वाली है, तो वो पहले ही सारे सामान को पैक कर लेता है, और स्टेशन आता है तो आराम से ट्रेन को छोड़कर उतर जाता है। उसको कोई पश्चाताप नहीं होता, उसको कोई ग्लानि नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हम जिस काम के लिए आए हैं, यदि वो काम हम करने लग जाएं, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग अपना जो व्यापार करते हैं, तो प्रतिदिन शाम को जब दुकानदारी बंद करके घर पहुंचते हैं, तो हर एक व्यापारी शाम को बैठ करके आकलन करता है, अपनी बही खाते का मिलान करता है। अगर उसकी बही खाते की गल्ले की यदि 50 रुपए की ऊपर से नीचे हो जाए तो वो परेशान हो जाता है, बार बार सोचता है कि भाई ये 50 रुपए का मिलान नहीं हो रहा, गए कहाँ ये, नींद नहीं आती लोगों। लेकिन ये सोचो कि आपका जो बहुमूल्य जीवन है, क्या कभी हम इसका भी पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं? कभी हमने चिंतन ही नहीं किया, कभी हमने सोचा ही नहीं, हम बस जीवन ऐसे जीते चले जा रहे हैं। बस ये जो बेरुखी है, ये जो हमारा एक जीवन के प्रति संवेदनहीनता हो रही है, इसको दूर करना है। और इसको दूर करना है तो उसके लिए क्या करना है? आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। प्रतिदिन ये चिंतन करो कि आज का जीवन मेरा ऐसे ही तो नहीं निकल गया। आपने भौतिक संपत्ति खूब कमाई, प्रतिदिन व्यापार करते हो, प्रतिदिन आपको लाभ मिलता है, आपका कैश जमा होता है, अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो सज्जनों, कितना ही कमा लो, ये सारे के सारे अकाउंट तो यहीं तक सीमित हैं। लोग कहते हैं कि इस जीवन में खूब कमाए तूने हीरे मोती, लेकिन रखना याद कफन में जेब नहीं होती। सब कुछ छूटना यहीं पर है। जो चीज तुम्हारे साथ जानी है, क्या कभी उस चीज पर ध्यान देते हो? क्यों जी देते हो? ईमानदारी से बताओ। और देते भी है ना तो बहुत कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते। दुनियादारी पर ध्यान बहुत ज्यादा होता है, और अपने निर्माण पर व्यक्ति का ध्यान बहुत कम होता है। और एक बात मैं विशेष कहता हूँ, आर्य समाजी बंधुओं से कहता हूँ कि हम लोगों को दूसरे के सुधार की बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत ज्यादा। समाज बिगड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समाज की चिंता हम बहुत करते हैं, लेकिन अपनी चिंता हम कम करते हैं। अपने बारे में हम लोग नहीं सोचते, ये चिंता हमको करना है। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण कीजिए, प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करो, क्या आज का जीवन मैंने जो जिया, इसमें मैंने अपने लिए पूंजी क्या जोड़ी, आपकी अपनी निजी संपत्ति क्या है। ये जो धन संपत्ति व्यापार बिजनेस किया, इस संपत्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये भी याद रखो। एक संत थे, जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे, रात्रि का समय हो गया था। लोगों ने निवेदन किया कि महाराज अब तो गांव में ही ठहर जाओ और भोजन करने के लिए गांव में चलो। तो संत ने कहा कि भाई देखो, मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, और नियम ये है कि मैं उसी के घर का अन्न ग्रहण करता हूं जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है। लोग घबरा गए, सोच रहे कि महाराज हम तो सामान्य से गृहस्थी हैं, भला हम आपके प्रश्नों का क्या जवाब देंगे। संत ने कहा कि घबराने की बात नहीं, कोई बड़े बड़े शास्त्र के प्रश्न नहीं पूछता, सामान्य सी जानकारी लेता हूँ, और यदि मुझको जानकारी से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी
तो फिर तुम्हारा अन्न ग्रहण करूंगा। सारे लोग घबरा रहे थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो बोला कि भाई बड़े पाप लगेगा, अगर संत आया हुआ है और वो भूखा सो जाए तो ये तो हमारे सबके लिए डूब मरने की बात है। उसने कहा महाराज पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं। संत ने पहला प्रश्न किया। संत ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी आयु कितनी है। जब आयु की बात आई तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरी आयु है 5 साल। लेकिन देखने में व्यक्ति था 80 साल का बुढ़ा। लोगों ने जब ये प्रश्न के उत्तर को सुना तो लोग हंसने लगे। संत तो समझ गए, लेकिन उन्होंने लोगों को समझाने की दृष्टि से पूछ लिया कि भाई देखने में तो लग रहे हो 80 साल के और कह रहे हो आयु है 5 साल। तो व्यक्ति कहता है कि महाराज इस शरीर की अवस्था तो लगभग 80 साल की है, लेकिन मैं तो अपनी आयु उसी को मानती हूँ जब से जीवन समझ में आया है। जब से जीवन समझ में आया, जब से मैं जागरूक हुआ हूँ, तभी से उसी को मैं अपनी आयु समझता हूँ। और वो समय केवल 5 साल का है। 5 साल पहले सत्संग किया था, तब जीवन में परिवर्तन हुआ। तब से जो मैं उस दिन से अपनी आयु को गिन रहा हूँ। बाकी जो समय निकल गया सो निकल गया, वो मेरा समय नहीं था। मेरा समय तो अब है। जिस समय का मैंने उपयोग कर लिया वो समय मेरा, और जो समय बेकार की चला गया उससे मेरा क्या लेना देना। लोगों को लगा हाँ बात तो उसने सही कही। संत ने दूसरा प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में धन कितना जोड़ लिया अपने लिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज बस 40-50 हजार रुपए की पूंजी मेरे पास है। लोगों ने कहा महाराज ये झूठ बोलता है, ये इसलिए झूठ बोल रहा है शायद आप संत हैं, आपको कुछ देना न पड़ जाए। ये तो गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति है, बहुत बड़ी खेती बाड़ी इसके पास में, कारोबार इसके पास में, ये तो करोड़पति व्यक्ति है और झूठ बोल रहा है कि 50 हजार रुपए मेरे पास में है, पूंजी मेरे पास में इतनी ही है। संत ने कहा ये लोग क्या झूठ बोलते हैं। वो व्यक्ति कहता नहीं महाराज ये लोग भी सत्य ही बोल रहे हैं। बोले फिर क्या मतलब ये। वो कहता है आपने पूछा कि आपने पूंजी कितनी जोड़ ली। देखो ये बात भी सत्य है कि बहुत सारी संपत्ति मुझे पैतृक रूप में मिली, लेकिन मैंने कमाया भी बहुत, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना तो उससे है जो मैंने अपने हाथों से दान पुण्य यज्ञ योग में जो कुछ भी सेवा परोपकार में जो कुछ भी दिया लिया है वो तो मेरा, वो मेरे साथ चलने वाला है। बाकी घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितना बैंक बैलेंस हो, कितनी बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हो, उनसे मेरा क्या लेना देना। ये तो सारा का सारा रह जाएगा। वो कहता महाराज जब से जीवन समझ में आया है तब से मैंने अपने हाथों से जो भी पुण्य हेतु जो अच्छे कार्यों में जो पूंजी लगाई है वो 40,000-50,000 के लगभग ही हुई है। बस उसी को मैं अपनी पूंजी समझता हूँ, बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं। याद रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं यही कह रहा था, प्रतिदिन ये देखो कि आज हम अपने धर्म रूपी खाते में क्या कुछ नया जोड़ा, क्या कुछ नया जोड़ रहे हैं? नहीं। अगर आप नहीं जोड़ रहे तो बहुत बड़े घाटे का काम कर रहे हैं। सच्ची पूंजी आप लोगों ने सुना है कि मृत व्यक्ति का मित्र कौन होता है? धर्म होता है। लेकिन धर्म के प्रति हम बहुत ज्यादा बेरुखी होते चले जाए, बहुत ज्यादा। और धर्म को हम केवल यही समझ लें कि इस दिन हमने यज्ञ कर लिया तो हम समझते हैं तो धर्मात्मा बन गए। कहीं आर्य समाज के कार्यक्रम में गए, 100, 200, 400, 500 रुपए दान में दे दिए तो हम समझते हैं हमने तो बहुत धर्म कमा लिया। लेकिन ये सोचो, क्या आपके 100-50-100 रुपए दान देने से ही आपको चाहिए कितना? एक बात बता, आपकी उम्मीदें ये है, आप चाहते तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके परिणाम स्वरूप देते बहुत कम है। तो इस सिद्धांत को मन में बिठा लो। अपने वैदिक सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं और हम लोग ये मानते हैं कि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। जब आप दान पुण्य करते हैं, अच्छी जगह पर सेवा देते हैं, और देखो केवल सेवा पैसे से नहीं होती, तन से भी होती है, मन से भी होती है। आपके पास समय है, आप समाज के लिए समय दे रहे हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। इससे भी आपका कर्माशय बनता है। तो प्रतिदिन समाज के लिए, सेवा परोपकार के लिए कुछ ना कुछ दीजिए, ये संकल्प लीजिए। प्रतिदिन का नियम बनाओ। आपके पास में संपत्ति है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। और याद रखो, आज आप जो कुछ भी हो ये पिछले जन्म की कमाई के आधार पर हो। पिछले जन्म में आपने जैसा कमाया भगवान ने भुगतान किया आपका। अगर पिछले जन्मों में आप और अच्छा कुछ जीवन बेहतर, इससे भी बेहतर जी करके आते तो आज हमारी और आपकी स्थिति और कुछ होती। लेकिन हमने जैसा किया भगवान ने वैसा किया। तो इस जन्म में जब हमको विवेक हो गया
तो इस जन्म में हम अच्छे से अच्छा जितना ज्यादा कर जाएंगे उतना ही हम फायदे में रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, आप देखो वो लिखते हैं कि जो सरिता सागर में जाई यद्यपि तिन्हें कामना नाही। सारी की सारी नदियां कहाँ जाती हैं? अपना जल किसको देती है? समुद्र को देती है। अच्छा, समुद्र को पानी की आवश्यकता है क्या? वहां तो पहले से पानी भरा पड़ा। पानी की आवश्यकता राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां सूखा की सूखा है, लेकिन वहां कोई नदी नहीं जाती। सारी नदियां अपना पानी समुद्र को ही देती है। तो क्यों देती है? क्योंकि समुद्र ने पहले दिया है। नदियों में पानी कहां से आया? वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र से तो गया है। तो भाई ये तो पूरा सिद्धांत है, व्यवहारिक सिद्धांत है कि जो देता मिलता उसी को ही है। आप जितना देकर के आए उतना आपको मिला है। इससे ज्यादा देकर के आते तो आपको और ज्यादा मिलता, और इससे कम देकर के आते तो बहुत कम ही मिलता आप लोगों को। तो भगवान ने आपको जो कुछ दिया, जितनी मेधा बुद्धि दी, जैसा शरीर दिया, जितना धन संपत्ति दी, भौतिक संसाधन दिए, उनसे क्या करो? यज्ञ करो। एक बात मैं बता रहा था आपको, 1 मिनट में बात को समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जिस काम के लिए आप दुनिया में आए वो काम करो। वो काम कौन सा है? वो काम वो है जो दूसरा प्राणी ना कर सके, जो आप कर सकते हैं। 84 लाख योनियां लोग मांगते हैं। 84 लाख योनियों में ऐसा काम देखो जो अन्य योनि के प्राणी नहीं कर पाते। जो विशेष काम है वही करना है आपको। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सारा वही काम कर रहे हैं जो वो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। देखो, बालक बच्चे पैदा करना, घर घोंसले बना लेना, ये कोई बड़ा काम है क्या? क्या मानते हैं आप लोग? बड़ा काम है या सामान्य काम है? सामान्य। ये तो वो भी करते हैं। हमने देखा जब चिड़िया गर्भवती हो जाती है तो उसको भी घोंसले की चिंता सताने लगती है। तिनका लाती है, घोंसला बनाती है, और जब अंडा दे देती है तो अंडे को सेकती है, और जब बच्चे निकल जाते हैं तो खुद भी खाने के लिए जाती है और बच्चों के लिए भी चोंच में दाना लेकर के आती है। तो घर घोंसले की चिंता करना, बच्चों के निर्माण की बात करना, ये तो वो लोग भी करते हैं। हम में विशेष क्या है जो हम कर सकते हैं? तो वेद भगवान ने कहा, आप लोग बोलते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ये मनुष्य का जीवन भगवान ने किसने दिया? श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए, यानी यज्ञीय कार्य करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, पुण्य का काम करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। ये हम लोग ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इस बात धर्म में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, एक शब्द सुना आपने कर्म, एक शब्द सुना धर्म, एक शब्द सुना स्वार्थ, एक शब्द सुना होगा परमार्थ। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो काम अपने लिए किया जाता है वो आपका कर्म है, और जो काम दूसरों के लिए किया जाता है वो धर्म बन जाता है। आप स्वयं भोजन करते हैं, ये आपका कर्म है, ये आपका स्वार्थ है। लेकिन जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो क्या बन जाता है? ये कर्म नहीं, ये धर्म बन जाएगा। ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ बन जाएगा। आप स्वयं कपड़े पहनते हैं, ये आपका स्वार्थ है, आपका कर्म है। जब आप किसी गरीब को कपड़े पहनाते हो तो ये धर्म बन जाता है। कर्म नहीं, धर्म बन गया, स्वार्थ नहीं, परमार्थ बन गया। आप स्वयं पानी पीते हो, ये आपका कर्म है। और जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो क्या लिखते हो? धर्मार्थ क्या हो? लिखते हो या नहीं लिखते हो? ये धर्म बन जाता है। तो मनुष्य जब अपने से ऊपर उठकर के सोचता है, यही उसका धर्म है, यही उसकी ड्यूटी है, यही उसका कर्तव्य है। हम सब ये करें, जितना ज्यादा जीवन में हो सके उतना ज्यादा करें, अधिक से अधिक करें, तो जीवन आप सबका समर्थ बनेगा, सबका सार्थक बनेगा। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उम्मीद करूंगा आप लोगों से ये विशेष बात मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनो बात को। यज्ञ प्रतिदिन करो, ये एक ऐसी पूंजी है जो आपके प्रतिदिन धर्म के खाते को बढ़ाती रहती है। मैं सन्यासी हूँ, लेकिन प्रतिदिन यज्ञ करने का मेरा संकल्प है। बहुत से सन्यासी लोग प्रमाद करते हैं, बोले जी सन्यासी को तो नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, ऋषि ध्यानंद यज्ञ करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनका लाभ बहुत ज्यादा है। तो सुनो मत, सुनो जाता है, सुना जाता है करने के लिए। आपने सुना है, आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा फल मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।